प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनने जा रहे हैं संकट चौथ गणेश चतुर्थी। उससे पहले ही मैं आप सभी को इसकी विधि बताता हूँ। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इसी दिन विद्या बुद्धि गरीबी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी थी। विद्या बुद्धि वरिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा का पूजन कर वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, बाटा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा गणेश जी का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर दलिया इत्यादि से ढककर या सावत रख दिए जाता है और इसे भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। अब आप सुनने जा रहे हैं कथा। एक बार कृपदागस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं के कष्ट का निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित किया करते हुए देवरक्ष योग्य तथा सर्वोच्च देवपद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। फिर शिव जी ने गणेश जी की इज्जत जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनाए या ना बनाए इसकी मुझे चाहना नहीं। यह सुनते हुए शिव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसे ही यह पद दिया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल में आने के आगे चूहे का पद दिखाई न दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई तो कार्तिकेय ने कहा कि गणेश को पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमाएं कर ली है। गणेश जी की बात सुनकर कार्तिकेय ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि आज से समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह कहा कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सहरा ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घ्य देंगे उनका त्रिविध सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। कथा समाप्त हुई। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि गणेश की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अपने मित्र जनों पर शेयर करिएगा।